तो अब टाइम सुबह के 8:30 हो रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सेकंड हैंड टाटा नैनो कहां से खरीदनी चाहिए, स्पिनी से खरीदनी चाहिए या फिर डायरेक्ट कस्टमर से खरीदनी चाहिए। तो आजकल 2-3 लोगों ने पूछ लिया है ये मेरे से कि हमें टाटा नैनो मिल रही है, कहां से खरीदूं, डायरेक्ट ओनर से खरीदूं या फिर स्पिनी और भी डीलर जो होते हैं उनसे खरीदूं। और नैनो के अलावा भी अगर आप कोई और कार लेने की सोच रहे हो ऐसी वेबसाइट से या फिर किसी डीलर से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी सेकंड हैंड कार कहां से खरीदनी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि जो डीलर होते हैं ये बेकार होते हैं या डायरेक्ट ओनर से खरीदना बेकार होता है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट ओनर से अच्छी डील मिल जाती है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट ओनर से बेकार डील मिली होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डीलर से अच्छी डील मिल जाती है। तो वही है, सब चीज आप पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है और डीलर पे डिपेंड करती है, ओनर पे डिपेंड करती है। सबका एक्सपीरियंस ना सेम नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि दो इंसान अगर स्पिनी से कार खरीदे या डायरेक्ट ओनर से कार खरीदे तो दोनों का एक्सपीरियंस सेम रहेगा। दोनों का अलग अलग हो सकता है, एक का खराब हो सकता है, एक का अच्छा हो सकता है या फिर दोनों का अच्छा भी हो सकता है। पर यह है कि किसी न किसी का तो बेकार होगा ही होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि इनके अगर आप रिव्यूज भी पढ़ोगे ना, कई लोग बोलते हैं अच्छा है, कई लोग बोलते हैं बेकार है। तो वही होता है, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट ओनर से खरीदने में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान मिलते हैं। फायदे की बात करें तो एक सबसे बड़ा फायदा मिलता है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो बहुत ज्यादा। वहीं आप अगर किसी डीलर से खरीदते हो, स्पिनी वगैरह से खरीदते हो, तो आप इतनी ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। करोगे भी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कर लोगे, 2-3 हजार रुपए की। अगर छोटी मोटी कार खरीद रहे हो, तो बड़ी कार खरीद रहे हो तो थोड़ी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अल्टो नैनो इनमें तो इतना ही कर सकते हो आप, वो ज्यादा करते भी नहीं है बार्गेनिंग। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ओनर से खरीद रहे हो तो आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है। आप 10,000 15,000 भी बार्गेनिंग कर सकते हो। तो कभी कभी उसमें यह भी फायदा हो जाता है, आपको कम प्राइस में बहुत ही ज्यादा अच्छी डील मिल जाती है। ऐसी डील मिल जाती है जो कि डीलर से मिलना नामुमकिन होता है, वहां से आपको मिल ही नहीं सकती ऐसी बढ़िया कंडीशन की कार। तो ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। अब बात करते हैं क्या क्या नुकसान होता है अगर आप डायरेक्ट ओनर से खरीदते हो कोई कार। वैसे नुकसान तो बस एक ही होता है कि इसमें ना रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपको कार की इतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ बड़ी चीज खराब हो जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खर्चा दे दे। लेकिन अगर आप किसी इंसान से खरीद लेते हो, फिर अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेते हो, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ होता ही नहीं है, उसके बाद क्या करोगे आप। अब जैसे मैंने टाटा नैनो खरीदी थी तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में, क्या चीज चेक करनी चाहिए, क्या चीज खराब होती है, क्या चीज सही होती है। तो इसको खरीदने के बाद भी मेरे इसमें लगभग 15,000 रुपए से ऊपर लग चुके हैं। इसमें मैंने क्लच प्लेट डलवाई थी, मेरे को तो ये तक नहीं पता था क्लच प्लेट कैसे काम करती है। क्लच प्लेट्स डलवाई थी मैंने और एक्सल रिपेयर हुआ है इसका, और हाँ विंडशील्ड चेंज कराई है, मतलब और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें करवाई है मैंने इसमें। और इसका मैंने टायर भी एक चेंज करवाया था, बाकी टायर तो ठीक थे लेकिन एक खराब था तो वो मैंने चेंज करवाया था। वो लगभग 2200 रुपए का चेंज हुआ था MRF का। वैसे इसके टायर तो सस्ते ही आते हैं, इतने ज्यादा महंगे नहीं आते। लेकिन हाँ, अगर आप स्पिनी वगैरह से खरीदते हो ना तो आपको टायर वो नए लगा के देते हैं, मतलब गाड़ी एकदम बढ़िया साफ सुथरी करके देते हैं, वो एक भी स्क्रैच नहीं होता, स्क्रैच सब हटा के देते हैं। और वहीं अगर आप किसी ओनर से खरीदते हो तो ये सारी चीजें आपको खुद करानी पड़ती है, क्योंकि कोई इंसान पैसा लगाता नहीं है पुरानी गाड़ी में अगर वो बेचना चाह रहा है उसे। तो क्योंकि अगर वो सारी चीजें सही करा लेगा तो खुद ही यूज नहीं कर लेगा उसे, इसीलिए ज्यादातर ओनर जो होते हैं वो पैसा लगाते नहीं है, वो ऐसे ही बेच देते हैं जैसे ही निकल जाए। लेकिन जो डीलर होता है वो एकदम साफ सूफ करा के टायर वायर चेंज करके एकदम परफेक्ट करके बेचता है गाड़ी आगे। तो अब आपको बताता हूँ, अगर आप स्पिनी से ऐसी किसी वेबसाइट से खरीदते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे डीलर तो सारे अच्छे नहीं होते, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, ट्रू वैल्यू हो गया, स्पिनी हो गया, ये फिर भी थोड़ा ठीक काम कर देती है। और एक कार24 भी हो गया, तो इनमें आपको थोड़ी सही कार मिल जाती है बढ़िया कंडीशन में और सही प्राइस में। तो सबसे पहला बेनिफिट तो इनमें ये होता है कि रिस्क कम रहता है, सारी चीजें आपको कंपनी करके देती है। दूसरा बेनिफिट है आपको अच्छी कंडीशन में मिलती है कार, एकदम साफ सुथरी, स्क्रैचलेस, मतलब स्क्रैच होते हैं तो वो ठीक करके दे देते हैं। जैसे मैंने ये गाड़ी ली, इसमें तो चारों तरफ स्क्रैचेस लग गया। पर वही अगर ये गाड़ी में सीधा किसी डीलर से स्पिनी वगैरह से खरीदता तो मेरे को बहुत ज्यादा महंगी पड़ती। तीसरी अच्छी चीज है कि आपको वारंटी मिल जाती है, जैसे स्पिनी में 1 साल की वारंटी मिलती है, Cars24 में मेरे ख्याल से 6 महीने की वारंटी देते हैं वो लोग। तो वही ये वारंटी मिल जाती है आपको। अगर इस टाइम में कुछ भी होता है गाड़ी में दिक्कत, तो आप जा सकते हो कंपनी के पास, बोल सकते हो उनसे कुछ ना कुछ। लेकिन वहीं आप किसी ओनर से खरीदोगे तो ट्रांसफर होने के बाद आप उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, वो सुनेगा ही नहीं आपकी। पहली बात तो ये है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो सुन लेंगे, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं। बेचने के बाद फिर कोई लेना देना नहीं होता ओनर से। लेकिन वहीं जो कंपनीज होती है इनसे लेना देना हो जाता है बेचने के बाद भी। और ऊपर से थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके ऊपर आप वीडियोस बना दोगे ना
तो थोड़ा हो जाता है इनमें। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों के साथ कुछ हो जाता है फ्रॉड वगैरह, तो वो वीडियोस बनाते हैं तो जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है तो। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप डायरेक्ट ओनर से खरीदते हो तो उसमें काम नहीं करेंगी, लेकिन डीलर में फिर भी कर जाएंगी काम। आप केस कर सकते हो कुछ ना कुछ। और अब आपको नुकसान बता देता हूँ डीलर से खरीदने का, स्पिनी वगैरह से खरीदने का। तो पहला नुकसान तो ये कि इसमें आप ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करा सकते, जितना प्राइस है उतने में ही आपको खरीदनी पड़ेगी। उससे 2-3 हजार रुपए कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। कई बार तो वो भी नहीं करते अगर आप छोटी गाड़ी खरीद रहे हो तो। और दूसरा इनका नुकसान है कि प्राइजेस हाई रहते हैं डीलर के डायरेक्ट कस्टमर के हिसाब से, क्योंकि जब ये सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां होती है। जैसे टायर खराब होते हैं तो इन्हें टायर चेंज करने पड़ते हैं, और भी चीजें जो खराब होती है वो ठीक करानी पड़ती है, पेंट वेंट कराना पड़ता है। तो उन सब चीजों की वजह से फिर ये अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। जितने में खरीदी उतने में तो बेचेंगे नहीं, फिर इनकी दुकान कैसे चलेगी, मतलब घर कैसे चलेगा। इंसान इतनी ज्यादा जो मेहनत कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए ही कर रहा है ना, तो इसलिए अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से प्राइस थोड़े से हाई हो जाते हैं। ये लगा लो मैं जब नैनो खरीद रहा था ना तो मैं इन सब चीजों में भी देख रहा था। वैसे तो मिलती नहीं है, स्पिनी में भी नैनो अवेलेबल नहीं है अगर आप दिल्ली में खरीद रहे हो तो। कार्स 24 में भी अवेलेबल नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब इन्होंने रखनी बंद कर दी है नैनो जैसी गाड़ी। अल्टो मिल जाएगी आपको हर जगह, लेकिन नैनो नहीं मिलती। पर जो वैसे डीलर होते हैं लोकल वाले वो तो रख रहे हैं नैनो अभी, पर वो बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे थे। वो ये लगा लो 13 मॉडल भी ना ऐसे बेच रहे थे 80-90 हजार रुपए की, जो कि मेरे को लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा था। एक 2012 मॉडल भी मिल रही थी, वो कितने की बेच रहा था, 70 हजार रुपए की बेच रहा था 2012 मॉडल। और वो भी स्क्रैचलेस नहीं थी, ठुकी हुई थी, डेंट वेंट भी पड़ रखे थे बहुत बड़े बड़े। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने OLX पे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और जो ये गाड़ी है ये टाटा नैनो, ये मैंने डायरेक्ट ओनर से खरीदी है, जो मेरे को काफी ज्यादा सही प्राइस में पड़ गई थी। और अब तो इस गाड़ी को मेरे पास लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो ये मेरी पहली कार है, इसी से मैंने गाड़ी चलाना सीखा। इससे पहले मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी बिल्कुल भी, ना मेरे पे लाइसेंस था। तो इसी से मैंने चलाना सीखा और अपना लाइसेंस बनवाया है। तो बस यही सारे फायदे और नुकसान है अगर आप डायरेक्ट ओनर से खरीदते हो या फिर स्पिनी वगैरह से खरीदते हो। इसीलिए दोनों में से कोई भी चीज सही या खराब नहीं है, दोनों ही सही है और एक तरह से दोनों ही खराब भी हो सकते हैं आपके लिए। बस ये कि दोनों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। बहुत बार ऐसा होगा आप स्पिनी से खरीद के आ जाओगे कोई कार 1 लाख रुपए की, और वही कुछ टाइम बाद आपको OLX पे दिखेगी 50 हजार रुपए की, क्योंकि स्पिनी वगैरह में प्राइजेस तो हाई रहते ही है। अगर वो एक कार बेच रहे हैं तो कम से कम उसमें 15-20 हजार रुपए का तो प्रॉफिट करेंगे ही अपना। और वहीं आप डायरेक्ट ओनर से खरीदते हो तो 15-20 हजार वैसे ही कम हो जाते हैं। और मान लो गाड़ी में कुछ खराबी निकल भी जाती है डायरेक्ट ओनर से खरीदने के बाद, तो 15-20 हजार में आप वो ठीक करा लोगे तो बात वही पड़ जाएगी आपके। लेकिन अगर गाड़ी में कुछ खराबी नहीं निकलती तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15-20 हजार रुपए का। एक बार ना मैं अपनी टाटा नैनो स्पिनी में बेच के देखूंगा ये खरीदते हैं या नहीं खरीदते। वैसे तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही खरीदेंगे, पर फिर भी चेक कर लूंगा। बार बार उनके मैसेज आते रहते हैं कि अपनी गाड़ी बेच दो, गाड़ी बेच दो, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि मेरे पास टाटा नैनो है। तो एक बार बेच के देखेंगे, वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कितने की खरीदते हैं वो लोग। देखते हैं मेरी टाटा नैनो का प्राइस कितना जाता है स्पिनी में। तो अगर इस वीडियो को हम कंक्लूजन निकालें ना, अगर आपको कार की नॉलेज है अच्छी खासी, तब आप डायरेक्ट ओनर से भी खरीद सकते हो। तब तो आपको डायरेक्ट ओनर से ही खरीदना चाहिए, OLX वगैरह पे ढूंढ के या फिर वैसे ही ढूंढ के। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है कार के बारे में, जैसे मेरे को थी आज से लगभग 6 महीने पहले जब मैं अपने लिए कार ले रहा था, तो ऐसे में आपके लिए स्पिनी वगैरह ज्यादा बढ़िया रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कार कहाँ से खरीदनी चाहिए, स्पिनी से खरीदनी चाहिए, डीलर से खरीदनी चाहिए या फिर डायरेक्ट ओनर से खरीदनी चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।